Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसवी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम पहले लिखते हैं, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा चैप्टर का नाम है चुंबकीय प्रभाव। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा चैप्टर है। ठीक, तो इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, यानी कि चुंबक से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चुंबक क्या होता है। ठीक, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जानेंगे और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो पहले हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखेंगे चुंबक का, क्या होता है चुंबक। उसके बाद हम आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। ठीक, नहीं, ये डिफिनीशन लिखा है चुंबक का। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। वह पदार्थ या वस्तु जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें। वह पदार्थ या वस्तु जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, यानी कि जो चुंबक के चारों जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अदृश्य होता है, यानी कि हमको दिखाई नहीं देता है, किंतु यही चुंबकीय क्षेत्र उस बल के लिए उत्तरदायी है जो अन्य चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। वह साथ साथ लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक, मान लीजिए हमने ये चुंबक बनाया है। ठीक है, चुंबक में ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, कह रहा है कि यदि इस चुंबक के सामने हमने एक और चुंबक रख दिया है। ठीक है, यानी कि एक और चुंबक रख दिया है, लिखा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र उस बल के लिए उत्तरदायी है जो अन्य चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यानी कि एक चुंबक हमारा ये है। ठीक, इसके सामने अगर हम एक और चुंबक रख देते हैं, ठीक है, तो यह जो चुंबक है इस चुंबक को या तो आकर्षित करेगा, ठीक, या तो प्रतिकर्षित करेगा। हम जानेंगे कब आकर्षित करता है और कब प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, यदि इस चुंबक को जिसको हमने पहले चुंबक के सामने रखा है, ठीक है, यदि यहाँ पर अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे साउथ, ठीक, तब क्या होगा, ये चुंबक जो होगा इसको आकर्षित करेगा। ठीक, इस चुंबक को आकर्षित करेगा। ठीक, और यदि हम साइड बदल दें, ठीक है, यहाँ पे यस कर दें और यहाँ पे यन कर दें, तब क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अच्छा, करा साथ साथ लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। हम लोगों ने बचपन में देखा होगा। ठीक है, हम लोग चुंबक के सामने कोई लोहे की चीज़ रखते हैं। ठीक है, तो चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे लोहा और स्टील। ठीक, यानी कि चुंबक के सामने यदि हम लोग लोहा को रखें, ठीक है, तो उसको आकर्षित करता है। यहाँ पे हमने स्टील भी लिखा है। ठीक, यानी कि स्टील की चीज़ों को भी वो आकर्षित करता है। अब स्टील में 2 स्टील होते हैं, एक तो स्टील होता है, ठीक, जिसको जो चुंबक को आकर्षित करता है। ठीक, एक होता है स्टेनलेस स्टील, उसको चुंबक आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, तो डिफिनीशन नोट कीजिए, फिर हम जानेंगे अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चुंबक तो हमने पढ़ा। ठीक, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो इस डिफिनीशन को लिखिए, फिर हम समझाते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये लिखा है। ठीक है, हमने ये लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने लिखा है चुंबकीय पदार्थों या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का प्राकट्य होता है। ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसके द्वारा प्रकट होता है, चुंबकीय पदार्थों या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा। ठीक है, अब जो चुंबकीय पदार्थ है, ठीक, जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे विद्युत धारा कह रहा है। ठीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक, तो इसको सर्वप्रथम
सन 1820 में, ठीक, एक साइंटिस्ट थे। 1820 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, ठीक है, क्रिश्चियन आर्स्टेड, ये उनका नाम था। इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक तार लिया था, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक। उसके बाद उन्होंने एक दिक्सूचक यंत्र लिया था, ठीक है, कंपास जिसको हम लोग बोलते हैं। उस दिक्सूचक यंत्र को जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, ठीक है, उसके समीप ले गए, ठीक। तब उन्होंने ये देखा कि जो दिक्सूचक यंत्र है, ठीक, उसमें जो सुई है उसमें विक्षेपण हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो सुई है वो हिलने डुलने लग रहा है, ठीक है। तब उन्होंने ये देखा, तब उन्होंने ये कहा कि जो विद्युत धारा है, ठीक, उसके चारों ओर भी चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक है। इसे हम लोग आर्स्टेड का नियम भी कहते हैं, ठीक। तो ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र। अब ये नोट कर लीजिए डिफिनीशन, फिर हम आगे बात करते हैं इसके गुणधर्म के बारे में, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो नोट कीजिए, मैंने ये लिखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, ठीक है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज हैं कुछ, देख लेते हैं हम बारी बारी से इसको। पहला जो है हमारा वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तो पहले हम यहाँ पे चुंबक बनाएंगे। ये हमारा चुंबक है, मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं, यानी कि ये हमारा उत्तर ध्रुव है, ठीक है, तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तर ध्रुव से ऐसे निकलेंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी और यहाँ पर विलीन हो जाती हैं, ठीक है, यही कह रहा है, ठीक। यानी कि इधर से भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर तो हमने ये देखा कि उत्तर ध्रुव से निकल रही हैं रेखाएं, ठीक है, और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन चुंबक के भीतर क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि चुंबक के भीतर क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो मतलब कि जो साउथ पोल है वहाँ से निकलती हैं, ठीक है, और नॉर्थ पोल पर विलीन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस चुंबक के भीतर क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी हमने ये लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं, ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं, ठीक। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया हमारा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक, कितना प्रबल होगा ये डिपेंड करता है किस पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता पे, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जितनी पास होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, यानी कि प्रबल होगा, और यदि दूर दूर हैं रेखाएं, ठीक है, तो वहाँ पर जो होगा इफेक्ट, ठीक, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ पर जो उसका प्रबलता होगा वो कम होगा, ठीक। इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे पास हैं, ठीक है, बहुत नज़दीक हैं, तो यहाँ पे जो होगा इफेक्ट, ठीक, वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और यदि दूर दूर हैं तो फिर वहाँ पर जो हमारा प्रबलता होगा वो कम होगा, ठीक। और फाइनली चौथा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि जो दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि जो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, कभी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करती हैं, ठीक है, यानी कि वो हमेशा ऐसे रहती है, ठीक है, कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी था, ठीक। तो कुल हमने 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है, बारी बारी से डिस्कस किया, ठीक। तो आप नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज को, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है।
किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यानी कि अब हम कोई विद्युत धारावाही चालक लेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र तो हमने जान लिया है, ठीक है। इसके पहले अब हम देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, यानी कि डायरेक्शन क्या उसका होता है और काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धारावाही चालक बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसे काम करता है। ये हमारा पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये हमने कंपास रखा है यहाँ पर, ठीक है, दिक्सूचक रखा है। और डायरेक्शन का ज्ञान तो हमको है ही, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सुई है, ठीक है, कंपास की जो सुई है, ठीक, और हमने स्विच को ऑन किया है, ठीक, तो करंट कैसे बहेगा, ऐसे जाएगा करंट, ठीक है, और फाइनली ऐसे आएगा, ठीक है। अगर ऐसे करंट जाता है, ठीक है, स्विच को हमने ऑन किया है, तब जो हमने यहाँ पे दिक्सूचक यंत्र लगाया है, ठीक है, यानी कि जो कंपास हमने यहाँ पे रखा है उसमें विक्षेपण होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी ये सुई है, ठीक है, कंपास की जो सुई है वह किस दिशा में डेविएट होगा, ठीक है, यानी कि किस दिशा में विक्षेपित होगा। तब जो हमारा सुई होगा वो ऐसे, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट दिशा में, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यानी कि जो सुई है उसका विक्षेपण होकर उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और सर्किट बनाते हैं हम यहाँ पे, इसमें देखते हैं क्या होता है। ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ये हमारा कंपास है, ठीक है, ये हमारा निगेटिव सिरा है और ये पॉजिटिव है। अब इसमें करंट कैसे बहेगा, इधर से जाएगा, ठीक है। तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने कंपास रखा है, ठीक है, उसमें विक्षेपण कैसे होता है। तो यहाँ पर जो विक्षेपण होगा वो नॉर्थ से वेस्ट दिशा में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो सुई होगा वो ऐसे विक्षेपित होगा, यानी कि पूरब दिशा में विक्षेपित होगा, ठीक है। हाँ सॉरी, पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगा, पश्चिम दिशा, और यहाँ पे पूरब दिशा में, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शन जान लिया कि किसी विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, यानी कि कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। बना लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको टॉपिक है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि कोई हम चालक लेंगे, ठीक है, कोई ऐसा चालक लेंगे, सीधा चालक, यानी कि सीधा चालक लेंगे, ठीक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, ठीक। तब हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा उसमें, ठीक। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सीधा चालक है, ठीक है। ये हमारा सीधा, इसमें ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा हमारा, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे हो, ठीक है, ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये तो हमें पता चल गया कि ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले जब चुंबक से देखा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो इतना हम कह सकते हैं कि ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र, पर इसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा।
अब ये तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि जो दिशा होगा चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये बात तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। इसके लिए हम बात करेंगे, एक नियम है, ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है। तो ये इतना भी आप ये बना लीजिए फिगर, फिर हमको उस नियम को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर हम समझाते हैं कि इसका दिशा क्या होगा, यानी कि इसका दिशा के बारे में हम लोग बात करेंगे, पता करेंगे कि जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर से किधर होगा, ठीक है। तो हमने ये नियम लिखा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है, राइट हैंड थंबनेल, थंब रूल ये लिखा है। तो क्या कहता है ये रूल, यदि हम किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा धारावाही चालक है, ठीक है, ये हमारा धारावाही चालक है, ठीक है, और इसको हम दाहिने हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है। यदि हम किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि हमारा दाहिना अंगूठा, यानी कि ये हमारा अंगूठा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, यानी कि ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे, यानी कि जो हमारा अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है, ठीक है। तब हमारी अंगुलियां, यानी कि ये हमारी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, यानी कि जो हमारी ये अंगुलियां हैं, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, यानी कि जो हमारी ये अंगुलियां हैं, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएंगी। ये हमारा अंगूठा करंट के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है, और ये जो हमारी अंगुलियां लिपटी हुई हैं, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताती हैं। अब यहाँ से आप ये समझ पाएंगे, ठीक, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी ऐसे होंगी, ठीक है, डायरेक्शन तो हमें नहीं पता था, इस नियम से हम यह कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उनका दिशा ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे हम पकड़े थे, यानी कि ऐसे, ठीक है, यानी कि, ठीक है, ऐसे। अब हमें ये पता चल गया, ठीक है, यानी कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, अब जो हमारा ये नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये नियम आप लिख लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षैतिज तार में धारा की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है, तार के ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक क्षैतिज तार है, ठीक है, ऐसे कोई तार है, ठीक है, कह रहा कि इस तार में जो विद्युत धारा की दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर, डायरेक्शन का ज्ञान तो हमें है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये ईस्ट एंड ये साउथ, ठीक है, दिशा तो हमें पता है। कह रहा कि ये क्षैतिज तार है और इसमें करंट कैसे बह रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि इधर से इधर, ठीक है, ऐसे। फिर कह रहा कि तार के ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो क्षैतिज तार है, ठीक है, इसमें करंट अगर पूरब से पश्चिम दिशा में बह रहा है, यानी कि जो हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम था, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये तो अगर हम अपने दाहिने हाथ में अगर हम पकड़ें चुंबकीय क्षेत्र, कोई चालक पकड़ें, ठीक है, जिसमें करंट बह रहा हो, ठीक है, तो जो हमारा अंगूठा होगा वो तो चुंबकीय क्षेत्र, वो तो करंट की दिशा को बताएगा, ठीक है, और उस चालक के चारों ओर जो हमारी अंगुलियां लिपटी हुई हैं, ठीक है, वो क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए कि ऐसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि तार के ठीक नीचे, ऊपर से तो हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर है, यानी कि ऐसे, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, ऐसे है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि तार के नीचे हमारा ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका दिशा ऐसे होगा, यानी कि साउथ से नॉर्थ होगा, ठीक है, नीचे, तार के नीचे, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा उसको। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे बात करेंगे अगले टर्न पे, ठीक है।